वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 74, हम बीमार क्यों होते हैं। आज इस वर्कशीट में हम रोग के कारक पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, क्या कारण है कि लोग रोगों से ग्रसित होते हैं? लोगों के रोगों से ग्रसित होने के क्या कारण हैं? ज्ञान, सभी रोग मुख्यतः दो प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। जितने भी रोग होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। उनके दो बड़े कारण होते हैं, एक तत्कालिक कारण और दूसरा सहायक कारक। तो ये दो तरह के कारण हैं, तत्कालिक कारक और सहायक कारक। अब ये कौन कौन से होते हैं? तात्कालिक कारक शरीर में रोग होने का प्रमुख कारण होता है। प्रमुख कारण कौन है? तत्कालिक कारक। तत्कालिक कारक का मतलब क्या होता है? जैसे रोग का कारक सूक्ष्म जीव शरीर में घुसकर रोग का कारण बनता है। अगर कोई सूक्ष्म जीव रोग शरीर के अंदर आ जाता है या पहुंच जाता है तो वो एक रोग का कारण बनता है, उसके कारण हमें रोग हो जाता है। जैसे एक विषाणु शरीर में घुसने पर हमें वायरल फीवर या विषाणु ज्वर कर देता है, या जीवाणु या बैक्टीरिया अगर टीबी का है, ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक का, तो वो शरीर में घुसकर क्या कर देगा? आपको टीबी नामक बीमारी या ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी कर देगा। तो जब सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं किसी भी माध्यम से, तो क्या हो जाते हैं? रोगों का कारण बनते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कारक है वो है सहायक कारक। ये मेन कारक हैं, प्रमुख कारण है इसके। और सहायक कारक कौन से होते हैं? अन्य कारक जो रोग, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो कम करते हैं। तो वो कारक जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता। तो रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं। और ये कैसे करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है कुपोषण के कारण। तो कुपोषण एक छोटे बच्चे में डायरिया का कारण है, सहायक कारक है। अगर वो कुपोषित होगा बच्चा, उसको संतुलित आहार या सभी विटामिन्स और खनिज लवण और प्रोटीन वगैरह नहीं मिलेंगे, तो वो बच्चा कैसा हो जाएगा? कुपोषण का शिकार। और कुपोषण के शिकार से एक छोटे बच्चे में डायरिया सहायक कारक बनता है। इसी प्रकार बच्चे परिवार की तंग आर्थिक स्थिति से भी कुपोषण का शिकार होते हैं। अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या होगा? उन्हें संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति भी एक सहायक कारक है। आर्थिक स्थिति क्या है? एक सहायक कारक हो सकती है, जिससे कुपोषण होता है और व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत व सामुदायिक अस्वच्छता। अगर व्यक्तिगत आप व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या सामुदायिक अस्वच्छता है, दोनों ही अस्वच्छताएं भी कैसा कारक हैं? रोग होने में सहायक कारक का कार्य करती हैं। इसके अलावा उचित जन सुविधाओं के अभाव में साफ पेयजल का उपलब्ध न हो पाना भी सहायक कारक हो सकते हैं। तो सहायक कारक अनेक होते हैं। ये मुख्य कारण या कारक नहीं होते बीमारियों के, मगर बीमारियों को बढ़ावा देते हैं और इनके कारण भी क्या हो जाती हैं बच्चों? बीमारियां हो जाती हैं। तो साफ पेयजल का उपलब्ध ना होना, ये भी एक सहायक कारक होता है। अब हम संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जो तात्कालिक कारक के दो प्रकार हैं। तात्कालिक कारक हमें सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं या कुछ अन्य ऐसे कारकों के कारण होते हैं जिन्हें हम आंतरिक कारण कहते हैं या कारक कहते हैं। तो तात्कालिक कारक के दो प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1, संक्रामक कारक। संक्रामक कारक कौन से होते हैं? संक्रामक रोग बाह्य कारणों से होते हैं। संक्रामक रोग कैसे हो जाते हैं? बाह्य कारणों से। बाह्य कारण बाहर से के कारण कौन से हैं? सूक्ष्म जीव, जो हमें शरीर के अंदर जाने पर रोगों का कारण बनते हैं।
तो ज़्यादातर संक्रामक रोग सभी सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं और ये बाह्य कारक कहलाते हैं। ये जनरली एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो वायरस हो, जिसे हम विषाणु कहते हैं हिंदी में, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक या फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं और ये हमारे शरीर में जाकर अनेक बीमारियां पैदा करते हैं। आंतों के कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिकीय कृमियों जैसे फीता कृमि। आंतों में होने वाले रोग कैसे हो जाते हैं? आंतों में होने वाले रोग कुछ बहुकोशीय कृमि यानी कि इस तरह की एक कीड़े के समान जो रचनाएं होती हैं जिनको हम कृमि कहते हैं, इन कृमि के कारण भी हमारे शरीर में बहुत से संक्रामक रोग हो जाते हैं, जैसे फीता कृमि, गोल कृमि और फील पाँव को हम एलिफेंटियासिस कहते हैं, जिसको एक और नाम हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटियासिस एक अलग तरह की कृमि के कारण होने वाला रोग है। ये भी एक कृमि किससे होता है, मगर ये फीता कृमि और गोल कृमि से कुछ अलग कृमि होती है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया हुआ है कि ये कृमि होती है इस तरह से। ये अब हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग। तत्कालिक कारक का दूसरा प्रकार असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? असंक्रामक रोग मुख्यतः आंतरिक कारणों के कारण होते हैं। हमारे शरीर की कुछ आंतरिक कारणों के कारण असंक्रामक रोग होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मोटापा, व्यायाम की कमी। इनके कारण क्या हो जाती हैं? हमारे शरीर में कुछ कमियां हो जाती हैं और वो आंतरिक कारण रोगों का कारण बनते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि के सही काम ना करने से थायराइड रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में के गले में पाई जाने वाली एक ग्रंथि का नाम है। अगर ये ग्रंथि सही से काम ना करे तो हमें रोग हो जाता है। इससे निकलने वाला हार्मोन उचित मात्रा में ना निकले तो हमें थायराइड रोग हो जाता है। तो ये शरीर की कमी के कारण हो रहा है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिक असामान्यताओं के कारण होते हैं। आनुवांशिक असामान्यताएं जो जन्म के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाती हैं, ऐसी असामान्यताओं के कारण कुछ कैंसर रोग हो सकते हैं। इसी प्रकार मधुमेह भी इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन क्या होता है बच्चों? अग्न्याशय ग्रंथि से निकलने वाले एक हार्मोन का नाम है। अगर ये हार्मोन उचित मात्रा में नहीं निकलता तो हमें क्या हो जाता है? मधुमेह या डायबिटीज़ नाम का रोग हो जाता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण भी मधुमेह नाम का रोग हो सकता है। तो हमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, तो ये सभी जो कारक हैं ये हमारे आंतरिक कारक के आंतरिक कमियों के कारण या किसी प्रकार के हार्मोन की कमी के कारण शरीर में ये रोग होते हैं। इन रोग को हम क्या कहते हैं? इन रोगों को हम असंक्रामक कारक कहलाते हैं रोग के। और इनके कारण क्या होते हैं? मुख्यतः आंतरिक हमारे शरीर के अंदर की कमियों के कारण ये होते हैं। रोग कौन कौन से हैं ये? उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मोटापा और व्यायाम की कमी के कारण भी अनेक रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कौन से दो मूल कारक हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं? एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कौन से दो मूल कारक? तो दो मूल कारक कौन से हैं बच्चों? एक मूल कारक है तात्कालिक कारक और दूसरा सहायक कारक। तात्कालिक कारक जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे एक विषाणु शरीर के अंदर घुस जाता है और हमें वायरल फीवर या विषाणु ज्वर कर देता है। इसी प्रकार टीबी का जीवाणु या बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाकर कौन सा रोग करता है? टीबी या ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक नामक रोग कर देता है। सहायक कारक कौन से हैं? सहायक कारक वो होते हैं जो रोग के होने में सहायक की भूमिका निभाते हैं, अर्थात उनके कारण भी कुछ रोग हो जाते हैं। तो ये सहायक कारक
हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से क्या हो जाती हैं? हमें बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं या जल्दी हो जाती हैं। इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कुपोषण, आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत और सामुदायिक अस्वच्छता और साफ पेयजल का उपलब्ध ना होना। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। यहाँ पर आपको आंसर लिखा हुआ है। तात्कालिक कारक जैसे सूक्ष्म जीवों का शरीर के अंदर प्रवेश कर अनेक रोगों का कारण बनता है। एक वायरस शरीर में पहुंचकर विषाणु ज्वर कर देता है। इसी प्रकार सहायक कारक क्या करते हैं? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। जैसे कुपोषण छोटे बच्चों में डायरिया का सहायक कारक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, हम क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारकों के कारण होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये आंसर आपको यहाँ से लिखना है। संक्रामक रोग बाह्य कारणों के कारण होते हैं और ये बाह्य कारण जो हैं बाहर से संक्रामक कारक कहलाते हैं। अब कौन कौन से हैं बाह्य कारण? पहला विषाणु, नंबर 2 जीवाणु, नंबर 3 कवक और नंबर 4 प्रोटोजोआ। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो विषाणु की कमी से हो जाते हैं। विषाणु की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? विषाणु के शरीर में जाने से कौन सा रोग होता है? विषाणु के शरीर में जाने से अनेक वायरल बीमारियां हो जाती हैं। सबसे पहला नंबर आजकल चल रहे रोग का आता है। वो कौन सा रोग है? कोविड-19। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? टीबी, जिसको हम तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। कवक से कौन सी बीमारी हो जाती है? खुजली या त्वचा रोग। इसी प्रकार प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का क्या नाम है बच्चों? मलेरिया। तो मलेरिया नाम की बीमारी हमें प्रोटोजोआ से हो जाती है। तो ये बाहर से शरीर के अंदर जाते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग बाह्य कारणों से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कोविड-19 का तात्कालिक कारक और कोई 2 सहायक कारक लिखिए। तो बच्चों कोविड-19 जो आजकल फैली हुई बीमारी है, इसका तात्कालिक कारक क्या होगा जिसके कारण ये होता है? तो तात्कालिक कारक क्या है इसका? कोरोना वायरस। एक वायरस है जिसका नाम कोरोना है। कोरोना वायरस तात्कालिक कारक है। सहायक कारक में कौन इसको बढ़ावा देते हैं? व्यक्तिगत व सामुदायिक अस्वच्छता। अगर हम व्यक्तिगत रूप से और सामुदायिक यानी हमारे चारों ओर पास पड़ोस में अस्वच्छता है तो उससे क्या होगा? ये बीमारी जो है बढ़ती है। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, हाथ नहीं धोएंगे, साफ कपड़े नहीं पहनेंगे, मास्क नहीं बदलेंगे रोज अपना, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत या सामुदायिक अस्वच्छता के कारण कोविड-19 या कोरोना रोग हमें हो सकता है। दूसरा जो सहायक कारक है इसमें कुपोषण। कुपोषण के कारण क्या होगा? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, या कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण हम जल्दी इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग आंतरिक कारकों के कारण होते हैं? आंतरिक कारक कौन से? हमारे शरीर के बहुत से अंग या ग्रंथियां ठीक से कार्य नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं रोग आंतरिक कारणों से होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। अनेक असंक्रामक रोग आंतरिक कारणों के कारण होते हैं। जैसे नंबर 1 उदाहरण, थायराइड ग्रंथि के सही से काम ना करने पर थायराइड रोग हो जाता है। नंबर 2 कुछ कैंसर आनुवंशिक असामान्यताओं के कारण होते हैं। और नंबर 3 इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।